नमस्ते। आज हम अपने मणिपुरम चक्र, सोलार प्लेक्सिस चक्र के विषय में समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत अधिक ऊर्जावान चक्र है ये। नाभि से 2 इंच ऊपर तथा पसलियों के नीचे स्थित होता है, अर्थात पेट के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। इसका अर्थ होता है हमारा चमकता रत्न। इसका संबंध सूर्य से होता है और तत्व अग्नि या फायर होता है। इसका रंग पीला होता है। पीले रंग में जो फ्रीक्वेंसी, जो कंपन होता है 329.6 हर्ट्ज में मापी जाती है, वही कंपन इस पीले चक्र का भी होता है और इस चक्र का संबंध मंगल ग्रह व बुध ग्रह से भी होता है। यह पीले रंग के कमल के फूल की 10 पंखुड़ियां होती हैं और यह हमारी आत्मशक्ति का प्रतीक भी होता है। इस चक्र के स्थान पर पिंगला और ईडा नामक हमारी मुख्य नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी के साथ स्थान परिवर्तन करती हैं। अतः हम इसे नाड़ियों के तीसरे जंक्शन के रूप में कल्पना करते हैं। इस चक्र के पीले कमल के फूल के 10 पंखुड़ियों पर द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प तथा फ संस्कृत के शब्द लिखे होते हैं। ये 10 पंखुड़ियों पर लिखे हुए 10 अक्षरों के शब्द को मिलाकर जो स्वर बनता है वह स्वर है रम। इस को रम वर्ड को इसका बीजा मंत्र, इस चक्र का बीजा मंत्र कहा जाता है। इस बीजा मंत्र के ऊंचे उच्चारण को सुनकर हमारा मणिपुरम चक्र सक्रिय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। रम रम रम। की ध्वनि आपके पेट के ऊपरी भाग पर कंपन पैदा करती है। आपने अनुभव किया होगा ना। इस 10 पंखुड़ियों वाले पीले कमल के फूल पर हमारे प्राण, अपान, उड़ान, समान, वयान, नाग, कर्म, देवदत्त, कृकला तथा धनंजय की प्रतीक हैं। जब हमारे सपने, हमारी इच्छाएं मूलाधार चक्र में बनती हैं तो उन्हें परमात्मा तक पहुंचाकर साकार करने का काम मणिपुरम चक्र का होता है। आत्मविश्वास यानी कि विल पावर, एम्बिशन महत्वाकांक्षाएं,
डाइजेशन, पाचन शक्ति, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति तथा एनर्जी का प्रतीक है ये चक्र। पीले रंग के पत्थर सिट्रीन, अंबर, टोपाज, टाइगर आई तथा सभी पीले रंग के क्रिस्टल्स या पत्थर इस चक्र की शुद्धि के काम में आते हैं। मूलाधार चक्र तथा स्वादिष्ठान चक्र अर्थात धरती की ठोस प्रकृति तथा जल की द्रव्य प्रकृति की मिली जुली ऊर्जा के साथ मेटाबॉलिज्म के साथ अपनी स्वयं की ऊर्जा के साथ हम इस चक्र में उठकर खड़े होते हैं। जो निश्चिंतता, जो बेफिक्री जीवन में हमने पहले 2 चक्रों में जी थी, अर्थात मूलाधार तथा स्वादिष्ठान चक्र में, वह इस चक्र में आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी के भाव में बदल जाती है। इस चक्र में हम अपने चेतन मन में अपनी शारीरिक ताकत तथा आत्मविश्वास को व्यवस्थित करते हैं। इस चक्र में आकर हम ऊपर उठने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2 जो चक्र हैं वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी व जल नीचे की ओर जाते हैं, परंतु यह मणिपुरम चक्र अग्नि तत्व से संबंध रखने के कारण ऊपर की ओर जाता है। अग्नि सदा ही ऊपर की ओर उठती है, इसलिए समझे ना। कभी अग्नि को नीचे की ओर जाते हुए देखा है क्या? नहीं। परंतु डरिए मत, यह जो अग्नि है आपको ऊपर ले जाने में मदद करती है, अपने परम पिता परमेश्वर की ओर ले जाने में। जैसे जैसे अग्नि बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, लपटें ऊपर की ओर जाएंगी। जब हमें अपने बनाने वाले की ओर जाना होगा तो ये ऊंचाइयां हमारी सहायता करेंगी। मूलाधार चक्र में सुरक्षा की भावना बहुत अधिक होती है, परंतु इस मणिपुरम चक्र में आते आते हमारा ध्यान सुरक्षा के स्थान से हटकर रिस्क यानी कि जोखिम लेने की ओर चला जाता है। अब हम अपने आत्मविश्वास, आत्मशक्ति के बल पर जीवन में रिस्क लेना प्रारंभ कर देते हैं, जोखिम उठाना। किसी भी बड़े फैसले को लेने से डरते नहीं हैं। व्यापार में भी रिस्क का चांस बहुत ज्यादा होता है, संभावनाएं बहुत होती हैं जोखिम की, पर हम डरते नहीं हैं। यह जानते हुए भी कि हो सकता है कि हम सफल हो जाएं या हो सकता है नहीं भी हो, परंतु हम कर गुजरते हैं। शेयर मार्केट का बड़ा व्यापार इस मणिपुरम चक्र का ही बेस होता है, उसी पर आधारित होता है। इस चक्र में आकर हम टास्क लेते हैं, कोई विशेष कार्य। जब
हम उस विषय पर सहमत होते हैं तभी आत्मविश्वास के साथ चैलेंज को स्वीकार करते हैं। इस स्वीकृति में कोई बोझ नहीं समझते, मजबूरी में नहीं लिया जाता, उसे आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करते हैं। इस चक्र में आकर आप प्रत्येक विषय पर सद्बुद्धि के साथ सोचते हैं। उदाहरण के लिए मूलाधार या स्वादिष्ठान चक्र में जब भूख लगती थी तो क्रमशः हम कुछ भी खा लेते थे या मजेदार चीज खा लेते थे, परंतु यहां ऐसा नहीं होता। हम अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार केवल स्वास्थ्यवर्धक चीज ही खाएंगे। इस चक्र में विल पावर का बड़ा महत्व है, इच्छा शक्ति का। कई बार हम अपनी ऊंची विल पावर के कारण कुछ अलग ही कर जाते हैं जो हमारे परिवार वालों ने या हमारे टीचर्स ने, अध्यापकों ने हमें कभी नहीं सिखाया होता। यह यदि सकारात्मक है तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यदि नकारात्मक है तो समाज पर कुप्रभाव पड़ेगा। इस चक्र में पावर का, शक्ति का भी बड़ा महत्व है। शक्ति दो तरह की होती है, या तो अपनी शक्ति, पावर को किसी को दे दीजिए या दूसरों की शक्ति को ले लीजिए। यहां आप ध्यान देंगे कि शक्ति देने वाले अधिक व लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उदाहरण के रूप में किसी कंपनी के मालिक कुछ ही होते हैं तथा कर्मचारी अनगिनत होते हैं। इस चक्र में आकर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। स्वयं को अनुशासन में रखकर पूरी आत्मशक्ति और ऊर्जा को बुद्धिमत्ता के साथ संतुलित करते हुए जीवन में ऊपर उठते हैं। यदि यह मणिपुरम चक्र शुद्ध है तो आपके हर काम आसानी से होते हैं। आप शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं। पहले से अधिक मिलनसार, हंसमुख तथा मजाकिया हो जाते हैं। सबसे अलग अपनी एक अच्छी पहचान बना लेते हैं। आपके साथ अन्य कर्मचारी, स्टाफ आपसे खुश या सहमत रहते हैं। आपके साथ उनके अच्छे संबंध होने के कारण वे आपका साथ देते हैं। इस चक्र को संतुलित करने के लिए पीले और सुनहरी रंगों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। सोने के गहने, गोल्डन ज्वेलरी पहनना एक अच्छा विचार है, क्योंकि सोना ही एक ऐसी धातु है जो अपना रंग परिवर्तित नहीं करती। सूरजमुखी के फूलों का अधिक उपयोग करें। यदि संभव ना हो पावे तो सूरजमुखी के बड़े पोस्टर या पेंटिंग अपने घर में सजाएं, जिन्हें आप बार बार देख सकें। संभव हो तो दीवारें या पर्दों को पीले रंग से चयन करें।
घर में या दुकान में लेमन ग्रास या पिपरमेंट की सुगंध जलाएं। सभी पीले रंग के फल व सब्जियां अधिक उपयोग में लाएं, जैसे कि आम, नींबू, पीली शिमला मिर्च, पके केले, अनानास या पाइनएप्पल, मौसम्बी, भुट्टे, आलू, पीली नाशपाती आदि। रुद्राक्ष की माला पहनें तथा उगते सूर्य को जल चढ़ावें। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे मेडिटेशन, ध्यान जो चक्रा क्लीनिंग के लिए बनाए जाते हैं, उनका अभ्यास करना चाहिए। रुद्र मुद्रा में बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। कुछ अच्छे योगासन हैं: धनुरासन, मत्स्य आसन तथा नौकासन। इनका अभ्यास नियमित रूप से करें। यहाँ एक बात और, इस चक्र में, मणिपुरम चक्र में, पेट से संबंधित सभी चीजें आती हैं। गट फीलिंग, इसका संबंध पेट से होता है। इसका अर्थ होता है पेट की बुद्धिमत्ता। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं दूर किसी संबंधी के साथ कुछ घटना हो जाती है और वह बात आपके कान तक पहुंचने से पहले ही आपके पेट में घबराहट या विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यह मणिपुरम चक्र आपको पहले ही आभास या इंस्टिंक्ट दे देता है। इस प्रकार आप समझे होंगे कि इस चक्र का संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से भी होता है। पिट्यूटरी तथा पीनियल ग्लैंड्स से इसका सीधा संबंध है। इसके अतिरिक्त आपने अवश्य ही जाना और सुना होगा कि पेट की अग्नि को जठर अग्नि का नाम दिया गया है। अपने खान पान में हम जो भी गलतियां करते हैं, यह जठर अग्नि उसे सहन करती है। हम कुछ भी उल्टा सीधा या गरिष्ठतम भोजन कर लें, उसे यह अग्नि पचाकर हमारी सहायता करती है। यह अग्नि, यह ताप इसी मणिपुरम चक्र का भाग है। पेट से संबंधित होने के कारण लिवर, पित्ताशय, पैनक्रियास, पाचन क्रिया, छोटी आंत इसी चक्र के अंतर्गत आते हैं। जब यह चक्र सक्रिय रहता है तो हमारा आत्मविश्वास जागृत हुआ होता है। हमारी दिनचर्या, खान पान व मनोरंजन एक संतुलन में होता है। हमारा दिमाग शांत रहता है और हम परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाने में लगे होते हैं।
वो आंतरिक शक्ति जागृत होती है जो हमें बताती है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें, अपना ज्ञान और बढ़ाएं, जिससे हम समाज में पहले से अच्छा स्थान बना सकें, गर्व से जीवन यापन कर सकें। हम एक हंसमुख और ऊर्जापूर्ण व्यक्तित्व बनकर उभरते हैं। अपने काम में सक्षम होने के कारण विश्वास पात्र समझे जाते हैं। जीवन शैली दिखावे से दूर होती है। हम जैसे ही वैसे ही दिखाते हैं। किसी तरह का आडंबर या दिखावा नहीं होता है। एक बात और, इस चक्र का सबसे बड़ा शत्रु लज्जा या शर्म है। जब कभी हम भावनाओं के बहाव में कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो कि हम वैसा करने के आदी नहीं थे, पर हम पकड़े जाते हैं, तो जो लज्जास्पद स्थिति सामने आती है वह हमारे मूलाधार चक्र को बड़ा आघात पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, यूं ही कभी हमने कोई चीज कहीं से चुरा ली। हम जानते हैं कि हम चोर नहीं हैं, बस ऐसे ही चुरा लिया, पर आप पकड़े गए। अब वह जो शर्मिंदगी, लज्जा आपके मन में आई कि लोग मुझे चोर समझते होंगे, वह भावना आपको मणिपुरम चक्र में आगे नहीं बढ़ने देती। आपका चक्र रूपी पीला कमल का फूल उल्टी दिशा में घूमने लगता है और छोटा होकर निष्क्रिय होने लगता है। इस अवस्था में आपको मूलाधार चक्र तथा स्वाधिष्ठान चक्र दोनों को भी शुद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो ये मणिपुरम चक्र आपके रास्ते का, परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग का एक बड़ा रोड़ा साबित होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, समझने योग्य है, जो आपके इस चक्र को संतुलित करने में आपके लिए बहुत आवश्यक होगी। सबसे पहले उन मित्रों या संबंधियों से बहुत दूरी बना लें जो आपको अपने जीवन की कटुताएं, संघर्ष, अपनी असाध्य बीमारियों, अपनी दुर्दशा तथा दूसरों की बुराई करने में उसी के विषय में बात करते रहते हैं। अब आप सोचेंगे, क्यों भाई, हम क्यों अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या संबंधियों को छोड़ दें जो बेचारे पहले से ही इतने परेशान हैं? तो यहाँ यह अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये लोग, इस तरह की मानसिकता वाले लोग आपके जीवन में वैम्पायर की तरह हैं। पिशाच समझते हैं ना आप? ऐसे वैम्पायर जो रक्त चूसते हैं। ये नकारात्मक प्रकृति के लोग आपकी शुद्ध ऊर्जा को चूसकर ले लेते हैं और आप में अशुद्ध ऊर्जा भर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप अपने जीवन साथी अर्थात अपने शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे, तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। अब फैसला आपका है। यदि आप अपने नकारात्मक संबंधियों व मित्रों को निभाएंगे, तो आपके शरीर के चक्र निष्क्रिय होकर
आपको मानसिक शारीरिक रूप से बहुत बीमार कर देंगे। आपको सदैव मन में ये मंत्र बोलना है, मैं अपनी आत्मशक्ति से खड़ा हूं या खड़ी हूं। यह बार बार मन में दोहराएं तो आपका मणिपुरम चक्र पावर में आएगा। यदि यह चक्र अशुद्ध है तो आपको मिस्टीरियस इलनेस अर्थात रहस्यमय बीमारियां, वो बीमारियां जिनका कारण समझ में नहीं आता, चिकित्सक भी केवल दवाएं बदलने में लगा रहता है परंतु कारण नहीं जान पाता, तथा इलाज का परिणाम कुछ नहीं आता। लिवर, गॉल ब्लैंडर तथा डायबिटीज से संबंधित सभी रोग इसी चक्र के अंतर्गत आते हैं। अनहेल्दी खाना खाने वालों को तथा शक्कर अधिक खाने वालों को यह चक्र बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। जब यह चक्र अति सक्रिय होता है तो शरीर तो संतुलित दिखता है परंतु पेट बड़ा होता है। ऐसे लोगों का पेट बड़ा दिखाई देता है। ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसे चैलेंजेस ले लेते हैं जो वो जानते हैं कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इस कारण से बहुत गुस्सा करते हैं। स्वभाव में अड़ियलपन होता है। जो मैंने बोल दिया वही सही है और वही होगा, ऐसी इनकी विचारधारा होती है। इस कारण से कर्मचारी, इनके साथ काम करने वाले लोग इनसे सहमत नहीं रहते तथा ऐसे लोग बहुत ही खुर्राट बॉस साबित होते हैं। और इस तरह के लोग अंततः अपने कार्य में, अपने टास्क में नाकामयाब होते हैं, पर फिर भी हार नहीं मानते, झुकने को किसी कीमत पर तैयार नहीं होते। यह अति सक्रिय मणिपुरम चक्र वाले लोगों का रूप होता है। शुगर लेवल उनका हाई होता है क्योंकि पैनक्रियास इसी भाग में आता है, तो शुगर लेवल को वही हाई या लो करता है। परंतु जिन लोगों का यह चक्र अल्प सक्रिय होता है वे दुबले पतले शरीर के मालिक होते हैं, बहुत थके थके से रहते हैं। वो अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में दे देते हैं। वो जैसा बोलते हैं हम वही करने लगते हैं। आत्मविश्वास, आत्मशक्ति निर्जीव सी हो जाती है। अपनी पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती। दूसरों की पसंद के हिसाब से जीते हैं। पेट से संबंधित व्याधियां उत्पन्न होती हैं। हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। स्वयं को नापसंद करने लगते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। इनके आत्मसम्मान में कमी आ जाने से अनैतिक समझौते करने लगते हैं। दूसरा कोई उपयोग करने लगता है और हम हीन भावना के कारण दिल से नहीं परंतु दूसरे को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। पीठ में दर्द रहता है।
पीठ सीधी करके बैठ नहीं सकते। गुस्सा बहुत आता है। विश्वास पात्रता खो देते हैं। खुद को डिसिप्लिन में नहीं कर पाते। विश्वसनीयता खोने के कारण सारे धोखाधड़ी करने वाले लोग, चीटर्स, इस वर्ग में आते हैं। इनका शुगर लेवल लो होता है। गलत लतों को अपना लेते हैं। अति क्रोध के कारण आत्मशक्ति ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है, और ये लोग आरामदायक नींद तथा अपना आराम पूरी तरह से नहीं पा पाते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मणिपुरम चक्र अति या अल्प सक्रिय होता है, तो उसे शुद्ध करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा आप नाकामयाब जीवन व्यतीत करेंगे। यही वह चक्र है जो आपको जीवन में सफलता की ओर, ऊपर की ओर ले जाएगा। इसलिए आपकी जानकारी में जो लोग इस चक्र से पीड़ित हैं, उन्हें सही जानकारी दें। उन्हें ऊर्जापूर्ण, जोशपूर्ण व स्फूर्तिपूर्ण जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। यदि यह चैनल, मेरा चैनल, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करके मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ाएं। धन्यवाद।